नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूं। तो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही खुश होंगे और उसके साथ ही इस त्योहार को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मकर संक्रांति के दिन है, लेकिन हमारे है ना शनिवार को नहीं मनाते क्योंकि खड़ी बार है, इसलिए हम रविवार को मनाएंगे। खड़ी बार का मतलब जो मतलब आप समझ गए होंगे, शनिवार और मंगलवार जो होता है वो थोड़ा वो करते हैं, तो शनिवार को नहीं मनाएंगे, संडे को मनाएंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले आज संडे का दिन है, तो बाबू का कपड़े वगैरह चेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। इस ठंड के अंदर मैं उनको नहलाऊंगी नहीं तो मेरे बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ जाएंगे इतनी ठंड में, और हवा भी चल रही है, तो कपड़े चेंज कर दूंगी। और दूसरी वजह ये भी है, जहाँ मैं खुद भी नहीं मनाना चाहती मकर संक्रांति, क्योंकि मेरी जो एक बेबी है, यानी कि एक लड़की थी, वो होते ही ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से भी मतलब कल का यानी जो आज का दिन है ना मकर संक्रांति का, वो नहीं मनाती हूँ क्योंकि मेरा मन थोड़ा ऐसा अजीब सा ही हो जाता है। त्योहार मनाने का मन ही नहीं करता, लेकिन बच्चे हैं तो मनाना मजबूरी है। और दूसरी बात, बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ मीठा या फिर तिल के लड्डू बना के देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, फ़िलहाल कपड़े वगैरह चेंज करी हूँ, देखती हूँ मतलब कितना क्या हो पाता है, उसके बाद में ही मतलब तैयारी आगे की करूँगी। और अकेले मतलब करना थोड़ा सा तैयारी मुश्किल हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे बाबू थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो चुका है, क्यों ठंडा के मौसम में सारे कपड़े उतरने के बाद में बच्चे अक्सर ऐसा हो ही जाते हैं। और मैं यहाँ पे तेल लगा रही हूँ क्योंकि नहीं नहलाऊंगी, अगर डायरेक्ट कपड़े पहनाऊंगी तो इससे क्या थोड़ा शरीर सूखा होने की वजह से ना खुजली सा चलने लगती है। जो बड़े तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते, इस वजह से ऑयल लगा रही हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। और मैं सरसों का तेल ही ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ, चाहे गर्मी हो। तो आप देख सकते हैं, अभी एक बार तो रो रहा था, दूसरी बार ये जो है मसाज जो है इसे एंजॉय कर रहा है। तो फाइनली उसे तेल लगा कर कंप्लीट कर दिया। और काक में लगा रही हूँ थोड़ा सा पाउडर, क्यों काक के नीचे ना कई बार घाव सा जम जाता है छोटे बच्चों की, और कानों के नीचे भी मतलब यही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने है ना पहले उसका टोपा नहीं उतारा, नहीं तो ये अपने हाथों से और नाखूनों से ना ये माथे को छील लेगा, क्योंकि इसका नाखून थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी भी खुजली कर रहा है। तो इसमें डैंड्रफ सा हो जाता है बच्चों की। तो 5 साल बाद में जो है अपने आप ही सही हो जाएगा, ये बस थोड़े दिनों की बात है। तो दोस्तों, फाइनली मैंने यहाँ पे बाबू को मतलब कपड़ा पहना दिया है, और सबसे लास्ट में अब है ना टोपा को उतार दिया। तो आप देख सकते हैं बच्चे कब से बैठा हुआ है, आधे 1 घंटा हो चुका है। तो मुझे तो लग रहा है कि अब ये नहीं रुकेगा रोने से। तो सबसे पहले है ना ये माथे पे भी मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ, ताकि जो पपड़ियाँ हैं उसकी माथे की वो सॉफ्ट हो जाए, वो खुजली ना चले। और इसके साथ ही टोपा चेंज कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं बाबू जो है पूरी तरह से मतलब रोना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटे बच्चों को ज़्यादा देर तक अगर आप बिठाओगे ना तो वो बिल्कुल नहीं बैठता है, और बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसके कानों के पीछे मैं देख रही हूँ थोड़ा घाव सा हो गया है, तो वहाँ पे पाउडर लगा रही हूँ, लेकिन वो लगाने नहीं दे रहा है। बच्चे अक्सर नहीं लगाने देते, उन्हें ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा घाव हो जाएगा। तो रोते रोते मैं इस तरह से उसे लगा दे रही थी। तो फाइनली दोस्तों, छोटू का पूरा जो मतलब कपड़ा वगैरह है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इंतज़ार कर रही हूँ सोनू की, उसे भी इस तरह से मतलब कपड़ा पहना के और कंप्लीट कर दूंगी। उसे भी नहीं नहलाऊंगी क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा सा वैसे ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी सोनू आ चुका है, और इसका भी मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह है जो उसे चेंज कर दूंगी। तो दोस्तों, मैंने सोनू का भी सेम तरीके से कपड़े उतार दिया, पर ये बड़ा है तो हल्का सा खुजली करने लग रहा था। तो इसका गले के तले और कानों की नीचे ये बड़ा हो गया ना, इसे समझ में आता है तो ये कड़ा लेता है अच्छी तरह, लेकिन फिर भी ये भी कई बार रोने लग जाता है। तो तेल वगैरह जो है सेम तरीके से अच्छी तरीके से पहले मालिश करूँगी, उसके बाद ही जो है आगे के कपड़े पहनाऊँगी। और कपड़े जो है सारे धुपे हुए मतलब चेंज कर दूँगी, और जो पहले का है सब निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मतलब मैं तेल लगा रही हूँ, वहाँ पे छोटू उसको गुदगुदी कर रहा है, जो कई बार उसे परेशानी हो रही है, बोल रहे मम्मा देखो देखो, बार बार में छोटू जो है मस्ती करे जा रहा है। और कभी भी सोनू कपड़े उतारते हैं ना तो छोटू ऐसा मतलब करीता है परेशानी। तो आप देख सकते हैं इसका पीठ की जो मालिश है ना वो थोड़ा अच्छे से कर दिया, और वहाँ पे छोटू गुलगुली करे जा रहे हैं।
तो दोस्तों फाइनली सोनू को भी कपड़े पहना के और कंप्लीट कर दिया है। और सोनू का जो बाल है उसे बाद में बांधूंगी, क्योंकि नहीं तो मैं लेट हो सकती हूँ सुबह, और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो इसलिए उसे बाद में बांधूंगी। ऐसे ही मतलब थोड़ा हाथों से करके और टोपा पहना दूंगी। और इसके साथ ही ना मेरे सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, और टेंशन की वजह से रात को नींद भी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। रात को आधी रात को मतलब जग जाती हूँ, कभी सोती हूँ कभी नहीं सोती हूँ, कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ। तो फिर इस वजह से भी है ना मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो मुझे भी लगा कि ना हाथों हाथ बैठ के तेल लगा लेती हूँ, नहीं तो बार बार तेल लगाने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, और बच्चे फिर लगाने भी नहीं देते हैं। अभी उन दोनों को बहुत देर तक मतलब बिठा रखी थी ना, तो इसलिए वो दोनों क्या है मुझे छोड़ के चले गए, नहीं तो एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता है। और माथे में इतना दर्द हो रहा था ना कि मसाज करने में भी बहुत ही तकलीफ हो रही थी। और यहाँ पे छोटू और सोनू वापस से आ गए हैं, तो मैंने उसे वापस से कुछ खिलौना दे दिया, तो वो दोनों फिर से बालकनी में चले गए। और इसी के साथ ही मैं हाथों हाथ जो है कंघी से बाल भी बाली, लेकिन है ना आज मैंने बिस्तर के ऊपर ही बाल लिया। क्या करूं, कुछ मतलब उठने का मन भी नहीं कर रहा था, और कई बार मैं बा भी लेती हूँ, लेकिन ये गलत होता है, बिस्तर के ऊपर बाल नहीं बाने चाहिए। तो देखिए बाल वगैरह बा के जो है मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ, और यहाँ पे मोजा उतार रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जाने वाली हूँ बाथरूम में, जो भी कपड़े वगैरह उतरी है उसे धोने के लिए। और यहाँ पे धुली हुई जो बाबू के दूसरा गुदरा है वो निकाल लिया है, और जो पुराना गुदरा था उसे ले लिया धोने के लिए। और तकिए की खोली भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, और जो पुराना तकिए की खोली है उसे ले लिया है। और दोनों भाइयों के कपड़े उतर गए हैं, और यहाँ एक गुदरा और क्या नाम है ये तकिए की खोली भी निकल गई है। तो आप समझ सकते हैं अभी तो मतलब कपड़ा थोड़ा सा हुआ है, अभी और होने वाला है। तो सोच रही हूँ सबसे पहले कपड़ा धो देती हूँ, नहीं तो सर्दी के मौसम में सूखने में टाइम लगता है, तो सारे दिन में क्या है कपड़े सूख जाएंगे। तो दोस्तों सारे काम ख़त्म होते होते मुझे 12:30 बज चुकी है। और इस टाइम जो है आपको पता है कि सोनू का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रही है, तो से नहीं हुआ है। कल सुबह उसको ले जाऊंगी डॉक्टर के पास में, क्योंकि ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल जैसे कि आपको पता होगा मैं अकेली हूँ, तो लापरवाही ना करते हुए ले जाने में फ़ायदा है। दवाई दिया था लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बुखार कम ही नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही है। तो डर लग रहा है, पहले भी इसके साथ मतलब ऐसा ही हुआ है, फीवर आता है लेकिन उतरता नहीं है। तो ले जाऊंगी कल सुबह, लेकिन आज रात का तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने यहाँ पे खाने के लिए ना दाल ले लिया, क्योंकि शाम को मैंने दाल बनाई थी। वैसे तो ये दाल मतलब प्रोटीन विटामिन से भरपूर है, और दाल तो खानी चाहिए। और क्योंकि मुझे दाल पसंद नहीं है, इसलिए मैं मतलब इसमें सब्जी वगैरह डाल के बनाती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ, इससे थोड़ा टेस्ट बदल जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे बस खाने में दाल है, हाँ आज खाने में दाल ही है, क्योंकि है ना ना तो रोटी है और ना ही चावल है। एक्चुअली क्या चावल और दाल तो वो चावल और रोटी तो है, लेकिन है ना इस टाइम 12:30 हो चुका है सारा काम करते करते, और अब समझ नहीं आ रही है कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं, और हिम्मत भी नहीं है, पूरी तरह थक चुकी हूँ। और अभी भी मुझे मतलब कम से कम आधी घंटा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा और काम करने वाली हूँ, मतलब कुछ और काम। तो इस वजह से आधी 1 घंटा और लगने वाली है, यानी कि तो 1:30 2 बज दोस्तों जाएगा। इसलिए थोड़ा मतलब चाहे थकान हो चाहे कुछ भी हो, इस दाल को मतलब खा के आज काम चलाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लेडीज़ों की आदत होती है, जब वो थक जाती है खाना मतलब ख़त्म हो जाती है, तो वो कैसे भी एडजस्ट करके खाती है। तो मैं इससे पहले भी करती थी, ऐसी कोई बात नहीं कि आज कर रही हूँ, पहले भी करती थी और आगे भी करती आई हूँ। तो चलिए दाल को खाते हैं। हुँ। दाल का टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें है ना नमक कम हुआ है, तो थोड़ा-सा नमक डाल के खाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। तो आप देख पा रहे होंगे नींद इतनी आ रही है ना कि मेरी आंखें तक नहीं खुल पा रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि बाकी का काम कैसे होगा। लेकिन लेकिन कहते हैं ना कि समय आती है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। लेकिन कहते हैं ना समय बहुत बड़ा बलवान होता है, वो सब कुछ सिखा देता है सबको।
तो मुझे भी वही सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ करना, सब कुछ मैनेज करना। आज थोड़ा-सा परेशानी हो रही है, कल नहीं होगी, आगे और नहीं होगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर चीज़ सँभल जाएगी। कोई नहीं जी, आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड नाइट।